हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RM फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के विषय में बात करेंगे। लेकिन उस नए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के विषय में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के विषय में। बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में आज आपको हम सिखाएंगे, अच्छे तरीके से आप सीखिएगा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मतलब कार्य। हम ये जानते हैं कि ये दो आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि हम इन आवेशों को एक दूसरे के निकट लाएं या दूर ले जाएं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। ये जो किया गया कार्य है ये इस निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आज हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले इसको पढ़ने हैं कि यदि दो आवेशों से बना एक निकाय है। हम पहले पढ़ने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के विषय में क्या हम जानते हैं? हमने दो आवेश ले लिया। अब दो आवेशों को कहीं पर लाना है। हमने मान लिया ये आवेश कहां पर है? इनफिनिटी पर है। ये आवेश कहां पर है? इनफिनिटी पर है। और ये दो आवेश हमने ले लिया है Q1 और Q2। इन दो आवेशों को हमें कहीं लाना है। तो हमने मान लिया सबसे पहले हम आवेश Q1 को इस पॉइंट A पर लेकर के आए। फिर हमने क्या किया? आवेश Q2 को उठा करके हमने बिंदु B पर रखा। तो ये एक निकाय बना। इस निकाय में किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कार्य कितना होगा ये हमें निकाल लेंगे। कार्य हमने मान लिया ये आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए। हम ये जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो यदि हमें कार्य निकालना होगा तो क्या करेंगे? विभव को आवेश से गुणा कर देंगे। तो अब हम ये लेकर के चल रहे हैं कि सबसे पहले हम आवेश यहां पर लेकर आए Q1। तो Q1 जब लेकर के आए तो कितना कार्य किया गया? फिर Q2 लेकर आए तो कितना कार्य किया? ये हम निकाल सकते हैं। तो हमने माना कि अब यहां पर Q1 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो W इक्वल्स टू विभव। तो A पर विभव और इसको हम क्या करेंगे?
आवेश से गुणा कर देंगे। चूंकि जब आवेश Q1 लाया गया है तो कोई और आवेश यहां पर नहीं है, जिसके कारण इस बिंदु पर विभव होता। इस वजह से Q1 आवेश जब लाया गया तो उस समय बिंदु A पर कोई विभव नहीं है और आवेश हम क्या लेके आए हैं, Q1। तो इसलिए किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। इसको हम W1 मान सकते हैं। अब हमने क्या किया, बिंदु B पर अनंत से आवेश ला करके रखा, तो Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर बिंदु B पर विभव गुणे आवेश। तो बिंदु B पर विभव क्या है, चूंकि आप Q2 आवेश बाद में आया है, पहले आवेश Q1 आया है, तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव है, क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R और लेकर के आवेश क्या है, Q2। तो किया गया कार्य क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, इस निकाय AB की रचना में किया गया कुल कार्य, निकाय AB की रचना करने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 कितना है, 0 और W2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। ये जो किया गया कार्य है, यही क्या है, इस निकाय AB की स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी निकाय AB में संचित स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी। तो स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या हो गई, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R जूल। ये है किसी निकाय, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश हों या कई आवेश हों तो उन आवेशों को परस्पर अनंत से कुछ दूरी पर लाया जाएगा। तो अनंत से पास में लाने पर जितना किया गया कुल कार्य होगा, वो किया गया कार्य ही निकाय की संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर हमने बात किया दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। अब अगर हम दो आवेशों के स्थान पर हम तीन आवेश ले लें, तो अब अगला हम बात करने वाले हैं तीन आवेशों से। तो अगर हम तीन आवेशों के लिए बात करते हैं तो हमने क्या किया, अब तो जैसे मैंने पूर्व में माना कि दो आवेश अनंत पर हैं, इस प्रकार से हम क्या मान सकते हैं कि तीन आवेश अनंत पर हैं। अब हम इन तीनों आवेशों को बारी बारी से लेकर के आएंगे। हम लेकर के आए बिंदु यहां पर, ये हम लेकर के आए Q1 आवेश, हम लेकर के आए आवेश Q2 को, और हम आवेश लेकर के आए Q3 को। इस प्रकार इन तीनों आवेशों को रखा और इनके बीच की दूरी हमने मान ली, पहले दो आवेशों के बीच की दूरी R12, पहले और तीसरे आवेश की दूरी R13, दूसरे और तीसरे आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R23। तो देखें
उसी क्रम से Q1 आवेश को अनंत से लाने में कृत कार्य, हम सपोज कर सकते हैं ये पॉइंट क्या है ए, इसको लाया पॉइंट बी पर और इसको लाया पॉइंट सी पर। तो पॉइंट ए पर लाने में किया गया कार्य, तो ए पर पोटेंशियल और जिस आवेश को लेकर के आए, क्योंकि परिभाषा हमारी क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमने मान लिया VA और चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं क्या Q1। सबसे पहले चार्ज हम लाए Q1। तो चूंकि सबसे पहले चार्ज Q1 लाया गया है और यहां कोई अन्य आवेश नहीं था, इस कारण से यहां पर जो विभव था वो क्या था, शून्य। तो ये विभव हो गया शून्य, तो शून्य इंटू Q1, इट मीन्स ये वर्क डन कितना हो गया, 0। अब हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं, तो B तक लाने में कृत कार्य WB क्या हो जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो जब ये लेकर के आए तो किया गया कार्य क्या होगा, बिंदु B पर विभव और लाया गया आवेश, तो लाया गया आवेश क्या है Q2। अब सबसे पहले आवेश Q1 आया और उसके बाद आवेश आया Q2, तो इस Q2 के कारण बिंदु B पर विभव होगा, वो विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, किस आवेश के कारण होगा, Q1 आवेश के कारण। Q1 अपान कितनी दूरी पर लाया गया है, R12, तो R12 इंटू Q2, ये हो गया Q2 लाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार से Q3 आवेश को इन्फिनिटी से C तक लाने में कृत कार्य, तो W2 एट C क्या हो जाएगा, यहां पर नेट विभव कितना है और लाया गया आवेश क्या है Q3। तो ध्यान दें Q3 आवेश जब लाया गया तो ऑलरेडी Q1 और Q2 आवेश यहां पर मौजूद है, तो Q1 और Q2 दोनों के कारण बिंदु C पर विभव होगा। यह विभव कितना होगा, Q1 के कारण यहां पर विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R13, क्योंकि इससे इसकी दूरी क्या मान ली हमने R13, प्लस Q2 के कारण भी यहां पर होगा, इसके बीच की दूरी हमने मान ली कितनी R23, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R23, ये हो गया बिंदु C पर कुल विभव, इंटू क्या आवेश लाए हैं Q3, तो कितना वर्क डन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और इसको हमने ले लिया कॉमन, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो एक वर्क डन ये, दूसरा वर्क डन Q2 के लिए और तीसरा Q3 को लाने पर, तो नेट वर्क डन कितना किया गया, कुल कृत कार्य, ये जो कुल कार्य है ये 3 आवेशों से बने निकाय की रचना में किया गया है। तो ये किया गया कार्य कितना होगा A B C, इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा WA प्लस WB प्लस WC, तो हुआ क्या, ये हो गया 0, WB कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 Q2 Q3
R23, इनमें से हम 1/4πε0 ले लेते हैं कॉमन, तो 1/4πε0, तो 1/4πε0 कॉमन हो गया। Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q2 Q3 R23, ये किया गया कुल कार्य। तो यही किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इन तीन आवेशों से बने निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 R12, Q2 Q3 R13 एंड Q2 Q3 R23। तो इस तरह से हम निकायों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हम दो आवेशों से बने निकाय की ज्ञात कर सकते हैं, हम तीन आवेशों से बने निकाय की ज्ञात कर सकते हैं, हम कई सारे आवेश हो सकते हैं। ऐसे चार आवेश का है तो चार आवेश के लिए हम कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी निकाय के बनने में हमें दो आवेशों का जोड़ा चाहिए। जब हमने दो आवेशों के निकाय की बात की थी तो उसमें हमारे पास केवल ये था 1/4πε0 Q1 Q2 R12, ये हम मान सकते हैं। ये जब हम दो आवेश ले रहे थे, और जब तीन आवेश लिए तो हमारे पास इस प्रकार से बने। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ चार्जेस आप लेते जाएं और उनके साथ हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अगर मान लिया हमने चार आवेश लिया तो हमने चार आवेश लिए 1 2 3 4, तो ये टर्म तो आपके सब में आएगा 1/4πε0। लेकिन यहां पर जो चार्जेस की पेयरिंग क्या हो सकती है, हम ले सकते हैं पहला दूसरा चार्ज हो सकता है, पहला तीसरा चार्ज हो सकता है, पहला चौथा हो सकता है, दूसरा तीसरा चार्ज हो सकता है, और दूसरा चौथा चार्ज हो सकता है, तीसरा पहला हो सकता है तो 1 3 हो चुका है, तीसरा दूसरा हो सकता है, और तीसरा चौथा हो सकता है। तो इस तरह से 4 1 भी हो सकता है, तो 4 1 1 4 हो चुका है, 4 2 हो सकता है, 4 तो 2 4 हो चुका है, 4 3 तो 3 4 यहां उपस्थित है। तो इस तरह से इतनी संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं के साथ हम इस पेयरिंग के साथ, तो यहां पर हमारा स्टेप क्या बनेगा, अगर चार आवेशों से बने निकाय की हम बात कर लेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q2 R23 एंड प्लस Q3 Q4 R34। तो इस तरह से हम कितने भी चार्जेस होंगे, उन सभी चार्जेस से जो बना एक सिस्टम है, निकाय का मतलब एक सिस्टम, चार्ज सिस्टम, तो उन सब में किया गया कार्य हम याद कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है इसके विषय में आपको बहुत गहरी जानकारी प्राप्त हुई, और ऐसे आपको नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आपको दे रखा है, फैमिली ऑफ चार्ज है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उनसे बना जो सिस्टम है उसकी स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से पास में लाकर, अनंत से आवेशों को पास में लाकर करने में किया जाता है। आवेशों को परस्पर निकट लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उस निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ पर जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई वो कैसी लगी। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से स्थिर वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा को समझाया। इसके संबंध में जो डेरिवेशन था उसको भी मैंने
कोशिश की अच्छे से अच्छे तरीके से आपके पास आए, सरल भाषा में। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।